हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस ऑफिसर्स मैथ्स चैनल पर इंटीग्रेशन कंप्लीट करवाया जा रहा है और आज हम लोग आखिरी 2 सवाल करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर रेशनल फंक्शन का उचित परिमेय फलन का, जिसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े थे, आंशिक भिन्न पढ़े थे। उसका आखिरी 2 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.5 का है, क्वेश्चन नंबर 22 और 23। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि इस चैनल पर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवाया जाता है। तो आइए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको पहले एकदम अच्छे से कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ओके, चलो। तो पहला क्वेश्चन 22 नंबर से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है x dx अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ये है। अगर आप गौर से देख रहे हैं तो ऊपर जो x है उसका डिग्री 1 है और नीचे जो है फंक्शन उसका डिग्री 2 है। मतलब ऊपर वाले का डिग्री यानी घातांक 1 है और नीचे वाले का डिग्री यानी घातांक 2 है। तो भैया नीचे वाला ज्यादा है डिग्री में, घातांक में, इसलिए इसे पार्शियल फ्रैक्शन करके बनाना पड़ेगा, आंशिक भिन्न से बनाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, पहले ले आओ x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, मतलब नीचे वाले से है। तो भैया ये लीनियर है, रैखिक है, तो कांस्टेंट यूज करेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस ये भी लीनियर यानी रैखिक है, तो कांस्टेंट यूज करेंगे b अपॉन x माइनस 2। अब आप इसको फर्स्ट मान लीजिए और यहां शॉर्टकट मेथड से a और b निकाला जा सकता है क्योंकि सिर्फ नीचे में लीनियर है, रैखिक है, इसलिए। तो a निकालना है तो a के नीचे वाला x माइनस 1 इसमें से हटा दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए। जिसको हटाए हैं वहां से x का वैल्यू 1 मिलेगा प्यारे, तो x का वैल्यू 1 इसमें रख दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे रखोगे तो 1 माइनस 2 आ जाएगा माइनस 1, यानी फाइनल आ जाएगा माइनस 1 a का वैल्यू। b निकाल लीजिए, तो b के नीचे वाला x माइनस 2 इसमें से हटा दीजिए, जो बच गया उसको लिख लीजिए। और जिसको हटाए हैं वहां से x का वैल्यू क्या मिलेगा, यहां से x का वैल्यू 2 मिलेगा, तो 2 रख दीजिए, इसमें रख दीजिए 2। तो ऊपर है 2 x के जगह पे और 2 माइनस 1 नीचे आ जाएगा 1, यानी फाइनली कितना आ जाएगा 2। a और b आ गया, इसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट, यही आपका फर्स्ट। x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर a का वैल्यू है माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, फिर प्लस b का वैल्यू है 2 अपॉन x माइनस 2। तो हमने क्या किया, यहां a और b रख दिया। अब दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेशन। फ्रॉम फर्स्ट में a और b रखने के बाद दोनों तरफ करिए इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा आंसर आपका, क्या आएगा आपका आंसर, देखिए भैया ये माइनस कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो बचेगा 1 बाय एक्स माइनस 1, जो 1 बाय एक्स की तरह होगा इंटीग्रेशन, लॉग मॉड x माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस ठीक उसी प्रकार ये 2 है कांस्टेंट, तो बाहर हो जाएगा। इसका भी 1 बाय एक्स माइनस 2 का 1 बाय एक्स की तरह होगा, लॉग मॉड x माइनस 2 हो जाएगा और प्लस में c। चलिए थोड़ा सा इसको इधर मूव कर लीजिए, ओके।
चलिए कितना आ जाएगा ये है माइनस लॉग मॉड x माइनस 1। लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि जो नंबर लॉग में मल्टीप्लाई में है उसे आप पावर में ले जा सकते हैं। तो ये लॉग मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। अब आप अच्छे से देख लीजिए, ये लॉग और ये लॉग माइनस में हो गया तो लॉग m माइनस लॉग n सोच सकते हैं। इसको पहले देखिए तो लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। अब भैया लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है, log m बाय n होता है। तो log m बाय n होगा तो m के जगह पर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और n के जगह पर है x माइनस 1 अब प्लस c। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज, अब भी आंसर मिला लीजिए हर बार की तरह जैसा कि हम भी मिलाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे प्यारे। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाना है, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 20 दोनों में ही ऐसा ही सवाल था। कैसे बताया था, बोले थे यहां x के बगल में जो x का पावर रहेगा उससे एक कम पावर वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहां x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से एक कम कितना आएगा पावर x आएगा। x के बगल में जितना रहता है उससे एक कम पावर करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से एक कम कीजिएगा तो x आएगा। तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर भी x से नीचे भी x से, अब बाकी जो है वो लिख दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 में भी था ऐसा, क्वेश्चन नंबर 20 में भी ऐसा ही था। अब ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया x dx और नीचे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें यहां उन्हें टी पुट करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर को टी मान लेना चाहिए, डिफरेंशिएट करिए, इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा dt बाई डी एक्स, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये dt आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा, इसका हो जाएगा 2x डिफरेंशिएट करने पर, इसका हो जाएगा dt बट्टा dx, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आ जाएगा। अब सबका वैल्यू यहां पर पुट करिए, यहीं पर कर दीजिए डायरेक्ट भैया। ये क्या है, ये x dx का वैल्यू कितना है, अच्छा x dx यहां से निकाल लीजिए, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो x dx कितना हो जाएगा, ये dt बाय 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, चलिए रख दो यहां पे, यही ना क्वेश्चन है। ऊपर है x dx तो x dx का वैल्यू dt बाय 2, 1/2 कांस्टेंट है, dt बाय 2 में बाहर कर लिए, ऊपर dt बच गए। x स्क्वायर को हमने t माना हुआ है और बगल में t प्लस 1 है। चलिए ये है 1/2, इसको लिखना सिखाए हैं, ये है छोटा ये है बड़ा, ऊपर वाले को बड़ा माइनस छोटा लिख लीजिए, t माइनस 1 माइनस टी, और नीचे में t इंटू टी प्लस 1 जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ऊपर वाले को सॉल्व कर लीजिए तो t से t कट जाएगा, ऊपर में 1 ही बचेगा, तो बैलेंस करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अब भैया इस नीचे वाले को अलग अलग कर दीजिए, ये इसको दे दीजिए बांट के, ये इसको दे दीजिए बांट के। तो जब ये इसको दीजिएगा बांट के तो t प्लस 1 कट जाएगा तो 1/t बचेगा, और जब ये चीज इसको दीजिएगा बांट के तो t कट जाएगा तो 1/t प्लस 1 बचेगा। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। आइए यहां पे छोटा सा कर लीजिए कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन
लॉग मॉड टी माइनस 1/t प्लस 1 का भी वही होगा, लॉग मॉड टी प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा 1/2 लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m बट्टे n हो जाएगा, यानी t बट्टे t प्लस 1। अब t जिसको माने थे प्यारे रख दो, t माने थे किसको भैया एक्स स्क्वायर को, तो यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा है ना? ऑप्शन में 1/2 का घोटाला है क्या? अच्छा, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, इतना पे आंसर नहीं दिया है, वहीं पर आंसर दिया हुआ है। अब देख लो, ऐसे बिल्कुल आपको पता है हर एक बार आपका आंसर यहां करना पड़ता है, लेकिन इस बार जो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन है वो ऐसा है ना, ऐसा है। देखो कैसा है बताते हैं, इस बार ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्शन है देखो कैसा है। आइए पहले वो लोग क्या किया है, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया है, लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला नहीं लगाया है, तो 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या किया है, t का वैल्यू पुट कर दिया है, तो t का वैल्यू पुट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा प्लस सी। और आपको ये बात अच्छे से पता है, लॉग में जो नंबर मल्टीप्लाई यानी गुना में रहता है वो पावर में जाता है, तो भैया 1/2 पावर में जाने का मतलब रूट चढ़ना, लॉग में जो नंबर मल्टीप्लाई में रहता है वो इसके पावर में चला जाएगा, तो 1/2 का पावर में जाना मतलब रूट चढ़ना, तो इसका रूट क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा लॉग एक्स, अब माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस सी, ये आंसर दिया हुआ है। और ऑप्शन इस प्रकार से सही हो जाता है ए नंबर, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ए। हाँ जी, ऐसा आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए, तो खत्म हुआ आपका ये वाला एक्सरसाइज 7.5। एक एक सवाल हमने आपको कराया जैसा कि हर एक बार कराते हैं। तो चलिए अब एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। आइए, बहुत ही मजेदार टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। हेडिंग में लगा दीजिए जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको मेहनत करना है, मेहनत में यही करना है कि सारे वीडियो को देखना है, इसलिए थ्योरी भी बता देते हैं, एक एक क्वेश्चन भी बता देते हैं, तो डॉट नाम का सवाल ही नहीं आता है। बस आपको रिवाइज करते रहना है और एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर लाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसे हिंदी में खंडस समाकलन कहते हैं। खंडस समाकलन कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडस समाकलन। अब हिंदी में एक बार हम लिख दिए, अगर बार बार हिंदी नहीं भी बोले तो बुरा नहीं मानिएगा प्लीज। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में यानी अवकलन में प्रोडक्ट रूल होता था ना, गुणनफल नियम होता था ना, ठीक उसी प्रकार इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट रूल होता है, गुणनफल नियम होता है, उसी का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसी का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समाकलन,
खंडस समाकलन, है ना। एक प्रकार से आप इसे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हो, समाकलन का गुणनफल नियम भी कह सकते हो, लेकिन किताब एक अच्छे नाम से इसको पुकारा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडस समाकलन, तो हम लोग भी यही याद रखेंगे। ओके, आइए, तो सवाल यह है कि सबसे पहले सर ये क्या है, तो सुनिए, ये है F1 इंटू F2। मान लीजिए कहा जाए इसका इंटीग्रेशन करो, देख लो दो फंक्शन है ना प्रोडक्ट में, दो फंक्शन है ना गुणनफल में, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब काम करता है जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, दो फलन गुणनफल में हो। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काम तब करता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, दो फलन गुणनफल में हो, तब काम करता है। अब दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है, अब कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है सुन लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है सुन लीजिए। रूल होता है कि फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, चलिए पहला फंक्शन को छोड़ दीजिए, हूबहू इंटीग्रल ऑफ F2 आराम से समझाएंगे, चिंता मत कीजिए। फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रल ऑफ F2 इनटू DC ऑफ F1। आइए तीन चार बार इस फॉर्मूला को हम समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। हिंदी वाले भैया घबराइएगा मत, इंटीग्रल का मतलब समाकलन हुआ। सुनिएगा, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और अगर आप उसका इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट फंक्शन को जैसे है वैसे ही छोड़ दो, इनटू सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिखो, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिखो और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लिखो। अगर दो फलन गुणनफल में हो तो पहला फलन हूबहू छोड़ दो, दूसरा फलन को समाकलन करके लिखो, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, दूसरा फलन का समाकलन और पहला फलन का अवकलन। हिंदी हो या इंग्लिश, सब लोग जानता है डीसी का मतलब डिफरेंशिएशन, डीसी का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट। बार बार हम लोग इस बात को प्रयोग करते हैं, तो घबराइएगा मत। चलिए वापस बोलते हैं, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कहता है कि पहला फंक्शन जैसे है वैसे ही छोड़ दो, इनटू दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन, इनटू पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन। समझ गए? पहला फंक्शन को छोड़ दो, दूसरा को इंटीग्रेट करो, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, दूसरा को इंटीग्रेट करो और पहला को डिफरेंशिएट करो। पहला फलन को हूबहू छोड़ दो, दूसरा का समाकलन लिखो, फिर माइनस समाकलन का चिन्ह, दूसरा का समाकलन करो और पहला का अवकलन करो। भैया ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब बात ये है, रुक जाइए, आइए, अब बात ये है कि सर आप जो बार बार बोलते हो पहला और दूसरा, मतलब दो फंक्शन यानी दो फलन होना चाहिए। सवाल ये है सर कि बताओ इसमें पहला फंक्शन किसको कहेंगे, दूसरा फंक्शन किसको कहेंगे?
पहला फलन किसको मानेंगे, दूसरा फलन किसको मानेंगे। तो कुछ मित्र मन मन मुस्कुरा रहे होंगे, सर ये तो बहुत सिंपल बात है, जो पहले लिखा रहेगा उसको पहला बोलेंगे और जो बाद में लिखा रहेगा उसको दूसरा बोलेंगे। नहीं मित्र, ऐसा कुछ नहीं है। पहला कौन है दूसरा कौन है, इसको पहचानने का एक रूल बनाया गया है। वो रूल क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। पहले फॉर्मूला क्या है अच्छे से देख लीजिए। हिंदी वाले मित्रों बिल्कुल मत घबराइएगा, आपको पता है इंटीग्रल का मतलब समाकलन होता है। तो भैया पहला को छोड़ो, दूसरा का इंटीग्रेट करो मतलब समाकलन, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, दूसरा को इंटीग्रेट करो मतलब समाकलन, और पहला को डिफरेंशिएट करो मतलब अवकलन। अब हम आपको बता रहे हैं कि पहला और दूसरा फंक्शन पहचानोगे कैसे। तो रूल फर्स्ट, पहला और दूसरा फंक्शन पहचानने का रूल फर्स्ट। पहला रूल है आइलेट, ILATE, आइलेट। आई मतलब इनवर्स, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक बात को समझ रहे होंगे। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, वही सब तो है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक, समझ रहे होंगे। एल का मतलब लॉग, ये भी अच्छे समझ रहे होंगे, लॉगरिदम। एल का मतलब लॉग, लॉगरिदम। ए का मतलब अलजेब्रा यानी बीजगणित, अलजेब्रा यानी बीजगणित। अलजेब्रा मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x/2, ये सब जो चीजें हैं ये अलजेब्रा के अंदर आएंगे। टी ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। एक्सपोनेंशियल, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब चर घातांकी, इसको हिंदी में कहते हैं चर घातांकी। चर घातांकी क्या होता है भैया, ई का पावर x, 2 का पावर x, 5 का पावर x, ऐसा कुछ। मतलब जिसके बेस में कांस्टेंट हो, पावर में वेरिएबल हो, उसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं। जिसके आधार में अचर हो, घात में चर हो, उसे चर घातांकी कहते हैं। तो समझे एक्सपोनेंशियल क्या है। तो पहला रूल है आइलेट। इस आइलेट वाले ऑर्डर यानी क्रम में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन माना जाएगा। पहला और दूसरा फंक्शन पहचानना हो तो सबसे पहले हम इस रूल का अप्लाई करते हैं, आइलेट वाले रूल का। इस आइलेट वाले ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। आइलेट वाले क्रम में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट, जो बाद में आएगा उसको सेकंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर L और A आ गया, मतलब लॉग आ गया और अलजेब्रा आ गया, तो लॉग पहले है तो लॉग वाले को फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रा बाद में है तो अलजेब्रा वाले को सेकंड मानेंगे। जैसे इनवर्स और ट्रिगो आ गया एक साथ, इनवर्स ट्रिगो भी आ गया और सिंपल ट्रिगो भी आ गया अगर एक साथ, तो इनवर्स पहले है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ट्रिगो बाद में है तो इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। समझ में आया। जैसे कि अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल आ गया किसी क्वेश्चन में, तो अलजेब्रा पहले है तो उसको फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल बाद में है तो उसको सेकंड मानेंगे। क्या आइलेट का रूल समझे। ये पहला रूल है जिसके थ्रू आप ये पहचानते हैं कि कौन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सेकंड फंक्शन होगा। नोट कीजिए प्लीज, इसको पॉज करके नोट कीजिएगा। अब रूल सेकंड, रूल टू,
जब एक ही फंक्शन हो तो वन को सेकंड फंक्शन ले लिया जाता है, ले लिया जाता है। सुना, कभी कभी क्या है, जैसे आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला रूल लगाने के लिए दो फंक्शन होना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही फंक्शन दिया रहता है, कभी कभी एक ही फंक्शन दिया रहता है, तो वहां दो फंक्शन बनाने के लिए एक अपने तरफ से वन ले लेते हैं और वन जो लेते हैं तो वन को हमेशा सेकंड फंक्शन मानते हैं। कैसे, इन सब पे क्वेश्चन कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए। फिलहाल अभी दिमाग में थोड़ा थोड़ा बात याद रखिए। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में एक ही फंक्शन रहता है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में एक ही फंक्शन रहता है तो उसके साथ एक और फंक्शन लाने के लिए वन ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल अगर आप देखना ही चाहते हो तो देख लो, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। देख लो यहां सिर्फ एक ही फंक्शन है लॉग, इसको दो बनाने के लिए ऐसे करते हैं हम लोग, इसको दो बनाने के लिए 1 इंटू लॉग एक्स ऐसे मान लेते हैं। अब वन लेने से क्वेश्चन में कोई असर भी नहीं पड़ता है, और जो वन लिए है उसको हमेशा सेकंड फंक्शन मानना और जो पहले से दिया है उसको फर्स्ट फंक्शन मानना, ऐसा कुछ, सॉरी फर्स्ट फंक्शन मानना। जैसे यहां log x अकेला था, इसको दो बनाने के लिए वन लिख लिए और वन को हमेशा सेकंड फंक्शन मानना और जो पहले से दिया है उसको फर्स्ट फंक्शन मानना। ठीक है, ये है फंक्शन वन और फंक्शन टू पहचानने का सेकंड रूल, फंक्शन वन और फंक्शन टू पहचानने का सेकंड रूल। अब आइए रूल थर्ड, रूल थर्ड, ठीक है, एक ही टाइप के दो फंक्शन हो एक ही टाइप के दो फंक्शन हो तो उसे सेकंड फंक्शन ले लिया जाता है, ले लिया जाता है जिसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन, जिसका इंटीग्रेशन इजी हो, आसान। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ऐसा क्वेश्चन आपके पास टकराएगा जिसमें एक ही टाइप का दो आ जाएगा, मतलब दोनों ट्रीगो ही आ जाएगा, पहला भी ट्रीगो दूसरा भी ट्रीगो, पहला भी इनवर्स दूसरा भी इनवर्स, पहला भी लॉग दूसरा भी लॉग, पहला भी एक्सपोनेंशियल दूसरा भी एक्सपोनेंशियल, पहला भी अलजेब्रा दूसरा भी अलजेब्रा। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो जब एक ही टाइप का दो फंक्शन आ जाए, जब एक ही टाइप के दो फंक्शन हो तो उसे सेकंड फंक्शन ले लिया जाता है जिसका इंटीग्रेशन इजी हो। तो जब एक ही टाइप का दो फंक्शन हो तो उस फंक्शन को हम सेकंड मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन आसान हो, जिसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन आसान हो। हिंदी वाले मित्र लोग घबराइएगा नहीं, ये इंग्लिश में हम लिख दिए हैं इसलिए, तो इंग्लिश वाले भी खुश, हिंदी वाले भी खुश। एक बार एक ही चीज को हमको दो बार नहीं लिखना पड़ा। समझ गए क्या बताएं यहां पर? जब एक ही प्रकार का दो फंक्शन आ जाए,
एक ही टाइप का दो फंक्शन आ जाए तो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान होगा उसे सेकंड मानेंगे और दूसरे जो बच जाएगा उसको फर्स्ट मानेंगे। जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा उसको सेकंड मानना है, यहां लिखा हुआ है। ओके, चलिए, तो यही तीन रूल है जिसके थ्रू फंक्शन 1 और फंक्शन 2 आप पहचान सकते हैं। अब शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन पर। आइए तैयार हो जाइए। एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पहला सवाल, खंडस समाकलन का पहला क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। आइए एक्सरसाइज 7.6 है ना। चलो पहला क्वेश्चन, x sin x, x sin x। ठीक, अच्छे से आप देखिए। x अलजेब्रा यानी बीजगणित है, sin x ट्रीगो है। तो अलजेब्रा और ट्रीगो में पहले कौन आता है? आइलेट के हिसाब से अगर देख लो, आइलेट के हिसाब से देख लो, कहां लिखे, यहीं पे लिख देते हैं क्या? अच्छा यहीं पे लिख देते हैं, ILATE। आइलेट के हिसाब से देख लो तो अलजेब्रा और ट्रीगो में अलजेब्रा पहले आता है और ट्रीगो बाद में आता है। तो भैया अलजेब्रा वाले को हम लोग फर्स्ट बोलेंगे और ट्रीगो वाले को हम लोग सेकंड बोलेंगे। अब जो हम फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, ये वाला फॉर्मूला अब उसको हम यहां पर लिखेंगे। कहां गया ये वाला फॉर्मूला? देखो याद है, पहला को छोड़ना है, दूसरा को इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, दूसरा को इंटीग्रेट करना है, पहला को डिफरेंशिएट करना है। यही लगा रहे हैं फॉर्मूला। चलिए क्या है, पहला को छोड़ना है तो छोड़ दिए, दूसरा को इंटीग्रेट यानी समाकलन करना है तो साइन का होता है माइनस कॉस, इंटीग्रेट कर दिए, फिर माइनस डालना है, इंटीग्रेशन का साइन डालना है, दूसरा का इंटीग्रेट करना है माइनस कॉस, और पहला को डिफरेंशिएट करना है तो x का dc कितना हो जाएगा 1 dx। सुना, पहला फलन को छोड़ दिए, दूसरा को समाकलन करके लिखे, फिर माइनस समाकलन का चिन्ह, दूसरा को समाकलन करके लिखे और पहला को अवकलन करके लिखे। हो गया। तो भैया ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डीएक्स, सॉरी कॉस एक्स डीएक्स ना, कॉस एक्स डीएक्स। तो ये आ गया आपका माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस का फिर से इंटीग्रेशन करो तो साइन हो जाएगा और प्लस सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.6 का, और बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आंसर आ गया। नोट कीजिए, अभी और सवाल करा रहे हैं धीरे धीरे आराम आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। चलो क्या है, x साइन 3x। ठीक से देखिए, गौर से देखिए, फिर से यहां जो x है वो अलजेब्रा है और ये ट्रीगो है, ये बीजगणित है, ये त्रिकोणमिति है। तो आइलेट के हिसाब से अलजेब्रा देख लो पहले आ रहा है, ट्रीगो बाद में आ रहा है। इसे हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसे हम लोग सेकंड मानेंगे। ओके चलो बहुत बढ़िया। फिर फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडस समाकलन का, कि पहला को छोड़ दो और दूसरा का इंटीग्रेट करो। तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 3x, लेकिन x का कोफिशिएंट यानी गुणांक भी है तो उससे भाग भी करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन यानी समाकलन में इंटीग्रेट करके जो x का कोफिशिएंट यानी गुणांक है उससे भाग भी करना पड़ता है। फिर माइनस डालिए, इंटीग्रेशन का साइन डालिए, दूसरा का इंटीग्रेशन फिर से यहां लिखिए, कितना हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाय 3,
और पहला को डिफरेंशिएट करिए तो x का कितना हो जाएगा 1 dx। समझे? पहला को हूबहू छोड़ दिए, दूसरा का समाकलन किए, फिर माइनस समाकलन का चिन्ह, दूसरा का समाकलन किए, पहला का अवकलन किए, पहला को छोड़ दिए, दूसरा को इंटीग्रेट किए, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, दूसरा को इंटीग्रेट किए, पहला को डिफरेंशिएट किए। भैया साइन 3x का इंटीग्रेशन यही ना होगा। चलिए ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x बट्टे 3, ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ये वाला 3 बाहर हो जाएगा, 1 बट्टे 3 कॉस 3x dx बचा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x बट्टे 3, अब प्लस 1 बट्टे 3, फिर से यहां साइन कॉस का करो इंटीग्रेशन तो साइन हो जाएगा, तो साइन 3x, लेकिन x का कोफिशिएंट यानी गुणांक है तो उससे भाग भी करना पड़ेगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आया माइनस एक्स कॉस 3x बट्टे 3, ये मिलके हो जाएगा 1 बट्टे 9 साइन 3x अब प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लीजिए प्लीज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स, देख लीजिए भैया, फिर से ये एक्स स्क्वायर अलजेब्रा है, ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी है, ILATE, आइलेट के हिसाब से अलजेब्रा पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी बाद में आ रहा है। तो अलजेब्रा को फर्स्ट बोलेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड बोलेंगे। लगा दो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्या होता है, पहला को हूबहू छोड़ो, दूसरा को इंटीग्रेट करो तो e के पावर x का तो e के पावर x ही हो जाएगा, फिर माइनस लिखो इंटीग्रेशन का साइन, दूसरा को इंटीग्रेट करो और पहला को डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सुने, पहला को छोड़े, दूसरा का समाकलन किए, फिर माइनस समाकलन का चिन्ह, दूसरा का समाकलन, पहला का अवकलन, एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस 2 यहां से बाहर कर लो तो अंदर बच जाएगा x ई के पावर x dx। गौर से देखो यहां फिर से लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्योंकि फिर यहां 2 लोग हो गया, एक अलजेब्रा एक एक्सपोनेंशियल, तो फिर से अलजेब्रा को फर्स्ट बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड बोलेंगे। लगा दो फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस 2, क्या होता फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, पहला को छोड़ो, दूसरा का इंटीग्रेट करो, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, दूसरा को इंटीग्रेट करो वही रह जाएगा, अब पहला को डिफरेंशिएट करो तो x का dc तो 1 हो जाएगा। क्या किए, पहला को छोड़े, दूसरा का समाकलन किए, फिर माइनस समाकलन का चिन्ह, दूसरा को समाकलन किए, पहला का अवकलन किए, तो ये एक्स स्क्वायर ई के पावर x हो गया, -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -2x ई का पावर x, और यहां मल्टीप्लाई करेगा तो +2e का पावर x dx हो जाएगा। करें सॉल्व इसको, तो एक्स स्क्वायर ई का पावर x हो गया, -2x ई का पावर x हो गया, +2 e के पावर x का इंटीग्रेशन फिर से e के पावर x ही आ जाएगा, +c। मन करे तो सब में से e के पावर x कॉमन कर लीजिए, जैसा कि आपके किताब ने भी कॉमन करके दिया हुआ है। अगर e के पावर x कॉमन कर लोगे तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर -2x + 2, एक्स स्क्वायर -2x + 2 अब +c आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ, नोट करें प्लीज। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए ओके, अब धीरे धीरे अब आप समझ रहे होंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे लगता है,
खंडस समाकलन कैसे प्रयोग किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। धीरे धीरे आप भी फॉर्मूला को पढ़िए, फिर जो सवाल बनाता है उसको देखिए, तब ना समझ में आएगा। फिर मेरे करने से, सिर्फ मेरे करने से अगर हो जाता तो भैया हम तो सबके लिए कर देते, लेकिन ऐसा संभव नहीं ना है। चलिए आइए आप भी थोड़ा करो। क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू लॉग एक्स। देख लो ठीक से, x फिर से अलजेब्रा है और लॉग तो लॉग है, तो आइलेट के हिसाब से कौन पहले आएगा भैया, लॉग पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट हुआ, अलजेब्रा बाद में आ रहा तो ये सेकंड हुआ, है ना। अलजेब्रा सेकंड हुआ इस बार और ये हमारा फर्स्ट हुआ। तो क्या रूल होता है, फर्स्ट को छोड़ो तो छोड़ दिए, सेकंड का इंटीग्रेट करो तो x का करोगे इंटीग्रेशन तो x² 2 हो जाएगा, क्योंकि x के पावर में कुछ नहीं तो है 1, तो x का होगा इंटीग्रेशन x² 2, ये तो जानते हैं। फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड का इंटीग्रेशन वही हो जाएगा x² 2, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो log x का कितना हो जाएगा 1/x। पहला को हूबहू छोड़ दिए, दूसरा का समाकलन किए, फिर माइनस समाकलन का चिन्ह, दूसरा का समाकलन किए, पहला का अवकलन किए। पहला को हूबहू छोड़ दिए, दूसरा को इंटीग्रेट किए, तो x का इंटीग्रेशन x² 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड का इंटीग्रेशन किए और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किए। जो फॉर्मूला कहता है वो हमने किया। ये क्या होगा, ये हो जाएगा x² 2 log x। ओके सर, यहां से 2 हो गया बाहर 1/2, ये वाला x इससे कट गया तो अंदर में सिर्फ x बचा dx, है ना। ये वाला x एगो से कट गया तो एगो बचा, तो x² 2 log x माइनस 1/2, फिर से x का होगा इंटीग्रेशन x² 2 अब प्लस c, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा x² 2 log x माइनस x² 4। मन करे तो यहां से आप x² 2 कॉमन कर सकते हैं दोनों में से, नहीं तो कोई बात नहीं, ये आंसर हो गया आपका। बहुत बढ़िया, आपका बुक भी ऐसा ही आंसर दिया है, नोट कीजिए प्लीज। बात करेंगे 5 नंबर की। आइए क्वेश्चन नंबर 5, x इंटू लॉग 2x। फिर वही बात, x जो अलजेब्रा है और लॉग जो लॉग है, तो आइलेट के हिसाब से लॉग पहले आता है तो इसको फर्स्ट बोला जाएगा, अलजेब्रा बाद में आता है तो इसको सेकंड बोला जाएगा। तो क्या होता है रूल, फर्स्ट को छोड़ दो हूबहू, सेकंड का इंटीग्रेशन तो x का हो जाएगा x² 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड का इंटीग्रेशन x² 2, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो पहले यहां log का होगा 1/2x, फिर log के बाद 2x का होगा 2। चेन रूल भूल तो नहीं ना गए, अगर log 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो पहले log का होगा 1/2x, फिर 2x का होगा तो 2। भैया ये वाला 2 ये वाला 2 उड़ा दो, कितना आ जाएगा x² 2 log 2x, फिर माइनस ये वाला 1/2 बाहर कर लो, ये वाला x इससे एगो कट गया तो एगो x बचा होगा ऊपर में, तो x dx हो गया। यस सर, तो ये आ जाएगा x² 2 log 2x माइनस 1/2, अब बगल में जो x है उसका हो जाएगा x² 2 इंटीग्रेशन प्लस c, तो फाइनली आ जाएगा x² 2 log 2x माइनस x² 4 और प्लस c आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नोट कर ले प्लीज, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है भैया, बहुत बढ़िया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए
पॉज करें, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स dx, ये है, देख लो अच्छे से, बहुत बढ़िया। फिर से वही पुराना काम, कौन सा सर? एक्स स्क्वायर अलजेब्रा है, लॉग है, तो आइलेट के हिसाब से, ILATE के हिसाब से लॉग पहले आता है, अलजेब्रा बाद में। रूल क्या है? फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड का इंटीग्रेशन करो तो x³/3, अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो तो log x का हो जाएगा 1/x। अरे बूझे, पहला को छोड़े दूसरा का समाकलन किए, फिर माइनस समाकलन का चिन्ह, दूसरा का समाकलन किए, पहला का अवकलन किए। हाँ सर, x³/3 log x, फिर माइनस, इस x से एगो x कट गया तो पहले नीचे से 3 बाहर कर लो, ऊपर में बच जाएगा कितना? x² dx बच जाएगा। हाँ सर, तो ये हो जाएगा भैया x³/3 log x माइनस 1/3, और ये x² का हो जाएगा x³/3 इंटीग्रेशन प्लस c, तो फाइनली कितना आ गया? x³/3 log x, फिर माइनस x³/9, अब प्लस में c, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लो, बहुत बढ़िया है आंसर। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, नोट कीजिए प्लीज। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7, x इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, फिर से हम आइलेट के पास पहुंचते हैं, तो ILATE, भैया यह इनवर्स है और ये अलजेब्रा है। इनवर्स पहले आ रहा है, अलजेब्रा बाद में आ रहा है। इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स है ना, ये पहले आया और ये अलजेब्रा है, बाद में आया। तो भैया इनवर्स को मानोगे फर्स्ट, इसको मानोगे सेकंड। क्या होता है रूल? लगाओ, क्या होता है रूल? रूल होता है कि पहला को छोड़ो, दूसरा को इंटीग्रेट करो x²/2, फिर माइनस इंटीग्रेशन, दूसरा को इंटीग्रेट करो x²/2, अब पहला को डिफरेंशिएट करो तो साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस x² हो जाएगा। समझे क्या किए? पहला को छोड़े, दूसरा का इंटीग्रेट यानी समाकलन किए, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, दूसरा का इंटीग्रेट यानी समाकलन, अब पहला को डिफरेंशिएट यानी अवकलन। अब यहां से शुरू हो जाइए, तो ये हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x, फिर से यहां से 1/2, ऊपर क्या बचेगा? x² √1 माइनस x²। थोड़ा सा यहां अरेंजमेंट आ गया है तो करना ही पड़ेगा, तब हो पाएगा इंटीग्रेशन। देखो कैसे, इसको पहले लिख लो, देखिएगा अच्छे से क्या कर रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। एक काम करते हैं, ये जो माइनस है ना, उठा के अंदर डाल दो, डालो पहले। अगर नहीं डालने का मन है तो मत डालो, अपने मन से माइनस x² ऊपर बना लो, 1 बना लो। कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो सर? तो भैया नीचे में 1 माइनस x² है, तो ऊपर भी हम वैसा बनाना चाहते हैं, बन गया। ध्यान देना, लेकिन ये 1 अपने मन से लाए थे, अनबैलेंस हो गया तो 1 को बैलेंस कर लिया। अब देख लो क्या सही है क्या? आराम से देखो सही है क्या? आराम से देखो, आराम से देख लो सही है क्या? सही है क्या? अरे भैया नीचे में 1 माइनस x² था, तो ऊपर भी बना लिए 1 माइनस x²।
1 अपने तरफ से लाए थे प्लस में, अनबैलेंस हो गया, 1 को बैलेंस कर दिया। ये 1 और ये -1 कट जाएगा, लेकिन बचेगा -x²। क्या बच जाएगा? -x², लेकिन था कितना? +x²। तो इस माइनस को बैलेंस करने के लिए यहां भी एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो प्लस बना देगा। इस माइनस को बैलेंस करने, जैसे ये वाला 1, देखो ये वाला 1 और ये वाला 1 कट जाएगा तो बचेगा -x², लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में था +x²। तो इस माइनस को बैलेंस करने के लिए एक माइनस से हम डिवाइड कर दिए, तो माइनस से डिवाइड करना मतलब इसको मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो गया? प्लस। हाँ सर चलो समझ गए। अब क्या होगा देख लो, x²/2। अच्छे से देखना, अच्छे से देखना प्लीज। एक काम करो, ये ना इसको भी दे दो बांट के, इसको भी दे दो, तो 1/x² √1 - x² हो जाएगा, और फिर 1/√1 - x² हो जाएगा dx। समझे क्या किए? ये नीचे वाला बांट के इसको भी दे दी, इसको भी दे दी। ओके सर, यहां आराम से देख लो, देख लिए क्या? पहले इसको नोट करो, तो कर लिए नोट। अब आइए थोड़ा यहां आइए, क्या था शुरू में लिखा हुआ? x²/2 sin इनवर्स x था, फिर +1/2 था। अच्छे से देखना बस प्लीज, अच्छे से देखना, यहां तक तो हम लिखे। ये देखो, ये 1 अच्छा एक बात बताओ, ये 1 - x² है। कोई चीज अगर रूट में नहीं है तो उसे रूट में कितनी बार लिख सकते हो? 2 बार। कोई चीज अगर रूट में नहीं है तो उसे रूट में कितनी बार लिख सकते हो? 2 बार। तो ठीक उसी प्रकार 1 - x² रूट में नहीं है तो कितनी बार लिखोगे? 2 बार। √1 - x², √1 - x², तो एक रूट से कट जाएगा। भैया ये रूट में नहीं है तो रूट में 2 बार लिखाएगा, एक रूट से इसको इससे कट जाएगा। √1 - x², √1 - x², एक बार इससे कट जाएगा, एक रूट ऊपर बच जाएगा, एक रूट ऊपर बच जाएगा, एक रूट ऊपर बच जाएगा, यानी √1 - x² बच जाएगा सर। और बगल में 1/√1 - x² तो पहले से है। हाँ सर ये बात तो सही बोल रहे हैं। अब आ जाओ फॉर्मूला पर। 9 इंपॉर्टेंट का फॉर्मूला है ये भैया। चलिए लगा दीजिए, ये जो है √1 - x²। आप इस 1 को चाहो तो थोड़ी देर के लिए 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद है, एक दिन 9 गो फॉर्मूला बताए थे, उसमें ये आखिरी फॉर्मूला है, √a² - x², √a² - x² का, है ना? तो कहीं पर लिख दे क्या आपको फॉर्मूला? आइए लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, देख लो। √a² - x² का फॉर्मूला होता है x/2 हूबहू a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a होता है, अब प्लस। ठीक है, तो यहां a के जगह पर 1 है और x के जगह पर x ही है, तो लगा ये फॉर्मूला क्या होगा? x/2, तो हम भी यहां लिखेंगे x/2 हूबहू, तो 1 - x², फिर प्लस a²/2, तो यहां a के जगह पर 1 है तो 1² साइन इनवर्स x/a, तो x के जगह पर x है, a के जगह पर 1 है। ले लो, ले लिए क्या? वापस देख लो, इसी फॉर्मूला में रख दिए हैं। इसमें जहां a है उसमें यहां 1 है, इसमें जहां x है यहां भी x है। √a² - x² का फॉर्मूला x/2 हूबहू, x/2 हूबहू प्लस a²/2 मतलब 1²/2 साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/a, अब माइनस इसका तो हो गया। आइए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/√1 - x²।
अब फॉर्मूला होता है भैया साइन इनवर्स एक्स, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब प्लस सी कितना हो जाएगा बोलो, अगर ठीक से देखें तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1/2 से इसका भी मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 साइन इनवर्स x, इसका भी कर दिए 1/2 से मल्टीप्लाई, इसका भी कर दिए, उसका भी करो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन इनवर्स x अब प्लस सी। एक छोटा सा काम कर लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन इनवर्स यहां से कॉमन कर लोगे तो 1/4 माइनस 1/2 बचेगा, साइन इनवर्स यहां से कॉमन करोगे तो 1/4 माइनस 1/2 बचेगा, तो 1/4 माइनस 1/2 होता है माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अरे सुने, साइन इनवर्स एक्स यहां भी है, साइन इनवर्स एक्स यहां भी है, कॉमन कर लोगे तो यहां से बचेगा 1/4 और माइनस यहां से बचेगा 1/2, तो 1/4 में से 1/2 जाएगा तो माइनस 1/4 बचेगा, लिख दिए। अब बाकी जो साइन इनवर्स कॉमन के थ्रू लिख दिए, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, 7। हाँ 7 का जो आंसर है बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बस उन्होंने क्या किया है, इन दोनों में से भी साइन इनवर्स कॉमन कर लिया है, यहां से भी और यहां से भी साइन इनवर्स कॉमन कर लिया है। अगर कर लो तो कितना हो जाएगा, यहां आपका किताब यहां भी आप छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं, तो साइन इनवर्स अगर यहां से कॉमन कर लोगे तो भैया अगर साइन इनवर्स एक्स कॉमन कर लोगे तो यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और वहां से बचेगा माइनस 1/4, और जो बगल में लिखा हुआ है एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 रहने दो प्लस सी, है ना। बहुत मन कर रहा हो तो ऐसा कर सकते, थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, क्या देख लो, साइन इनवर्स एक्स तो कॉमन करिए लिए हो, ठीक है। इसका एलसीएम लोग कितना हो जाएगा 4, तो 2 2 जा 4, ये ऊपर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/4, ये हुआ क्या देख लो, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/4 में एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/4। अब बगल में कितना लिखा हुआ है, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4। ये आपके किताब में आंसर दिया हुआ है, ये आपके किताब का आंसर है जो बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी, 2x स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स, हाँ बहुत बढ़िया। आप चाहते तो यहां पर भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार फिर से यहां साइन इनवर्स कॉमन करके एलसीएम ले लिया है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। कैसा रहा सवाल? सवाल तो सर ठीक था, फॉर्मूला कुछ ज्यादा लगा सर, हाँ लगा तो जरूर, है ना। चलिए बिल्कुल सही है, तो बस समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। अगर मान लो एक बार समझ में ना आवे तो वीडियो को वापस बैक करके देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा, गारंटी आ जाएगा समझ में। बस आज की सभा को यहीं पे करेंगे खत्म, और हर एक वीडियो की तरह हम आपको इसमें भी बोलेंगे कि अगर आपको इस चैनल का काम पसंद आता है मित्र, आपके हित का लगता है, आपके मित्रों के हित का लगता है, तो जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि बगैर आपके सपोर्ट का इस चैनल का कुछ नहीं हो सकता मित्र। आप सपोर्ट करोगे बहुत कुछ हो सकता है ना, और आपको सपोर्ट करना चाहिए मित्र, है ना। तो चलिए लास्ट में ही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।